पीसीओएस को जड़ से ठीक कैसे करें? आइए जानते हैं 5 पक्के उपाय जिसकी मदद से आप अपने पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम को आप जो है वो रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर ज़ेबा नाज दिस साइड एंड आई एम द ओनर ऑफ द ब्रांड चक्रकोश। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर ज़ेबा, पीसीओडी फर्टिलिटी एक्सपर्ट, और आपका स्वागत है चक्रकोश वेलनेस में। अगर आपको बार बार अनियमित पीरियड हो रहे हैं, चेहरे पर बाल आ रहे हैं, वज़न बढ़ रहा है या प्रेगनेंसी में दिक्कतें हो रही हैं, तो ध्यान दीजिए, ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे आप यूट्यूब पर, गूगल पर पीसीओएस के नाम से बहुत ही फेमसली जानते हैं, ये पीसीओएस के संकेत हो सकते हैं, जो कुछ भी अभी मैंने आपके साथ साझा किया है। आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे पक्के और असरदार आयुर्वेदिक उपाय जिससे हज़ारों महिलाओं ने पीसीओएस को जड़ से ठीक किया है, बिना किसी दवा के। इस चैनल पर हम आपको वेलनेस प्रोडक्ट बताते हैं और साथ में बिना दवा के घरेलू उपाय आपको बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर फॉलो कर सकते हो। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले समझते हैं पीसीओएस क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो पीसीओएस की फुल फॉर्म है, एक हार्मोन विकार है जिसमें ओवरीज में सिस्ट बनने लगती हैं और महिला का जो पीरियड साइकिल है वो गड़बड़ा जाता है। ये सिर्फ एक ब्यूटी या वज़न का मसला नहीं है, बल्कि एक मेटाबॉलिक और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है। समय रहते इलाज ना हो तो इसे फर्टिलिटी या फिर आपको डायबिटीज़, थायराइड और मेंटल हेल्थ इशू भी हो सकते हैं अगर आप इसका समय रहते इलाज नहीं करेंगे तो। पर घबराएं मत, आयुर्वेद के अनुसार ये एक कफ वात विकार है, जिसमें आपकी बॉडी के अंदर कफ दोष जो है वो इम्बैलेंस होता है और वात दोष इम्बैलेंस होता है, जिसे सही जीवन शैली से भी ठीक किया जा सकता है और आहार को कंट्रोल करके, अपनी ईटिंग हैबिट्स को आप कंट्रोल करके और कुछ सप्लीमेंट की मदद से आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। आइए वीडियो के अगले हिस्से में हम जानेंगे, और वो भी 2 से 4 मिनट में ही हम ये सब चीज़ समझेंगे कि 1 से 2 ऐसे उपाय जो आपकी दिनचर्या में आहार के रूप में इंक्लूडेड रहने चाहिए, जिनमें से पहला उपाय, आप चाहें तो इसे अपने पास लिख भी सकते हैं। सही दिनचर्या, जिसको आप डेली रूटीन बोलते हैं, वो फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, सूरज उगने से पहले। पॉसिबिलिटी नहीं है तो कोशिश करें, और जितनी जल्दी उठ सकते हैं उतनी जल्दी उठने की कोशिश करें। इससे मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल बैलेंस रहता है। ये दोनों ही हार्मोन हैं। अगर आप चाहेंगे इनका डिटेल में जानना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा, रोज़ाना 30 से 45 मिनट, 30 to 45 मिनट्स की वर्कआउट ज़रूर करें। अब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बहुत तेज़ वर्कआउट करना है, फास्ट वर्कआउट करना है, बहुत ही फास्ट, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य नमस्कार या योगा आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके लिए खुद के लिए संभव ना हो, मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो खुद से योगा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हम पेड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आप मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर चेक करिए और डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए, या आप मुझे व्हाट्सएप करके तभी भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह आपको सब बता दिए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा 2 मिनट का आपको ये टिप भी फॉलो करना है। हर दिन भ्रामरी प्राणायाम और कपालभाति ज़रूर करें। 2 मिनट से शुरू करें। ये ओवरीज़ के अंदर जो है ब्लड सप्लाई को, ओवरीज़ को ब्लड सप्लाई को सुधारता है, और ओवरीज़ के मतलब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ना, आपका जो योनि प्रदेश है, उस एरिया में ब्लड सप्लाई को बढ़ाएगा। ओवरीज़ हो गई, फैलोपियन ट्यूब्स के इर्द गिर्द हो गए हैं, जितनी भी ब्लड सप्लाई उधर की तरफ जा रही है, वहाँ अच्छे से रक्त का संचालन होगा, तो वो चीज़ें सही से काम करेंगी। आपकी ओवरीज, आपकी फैलोपियन ट्यूब्स, आपका यूट्रस अच्छे से वर्क करेगा जब उसे ब्लड फ्लो अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं उपाय नंबर 2 के बारे में। देखिए, उपाय नंबर 2 जो है उसमें सही आहार, सही खाना पीना बेहद ज़रूरी है।
बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है क्या खाएं क्या ना खाएं, तो 1 से 2 मिनट में ये जानेंगे। दूध है, मैदे से बनी चीज़ें हैं, चीनी है, पैक्ड फूड हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड है, डब्बा बंद खाने हैं, इनको बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब दूध से बना बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है तो फिर दूध बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आपको दूध बहुत पसंद है, वैसे तो दूध नुकसानदायक नहीं होता, बट PCOS के केस में आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन दे सकता है। सबके साथ ऐसा नहीं होता, इसीलिए अगर आपको दूध नुकसान दे रहा है, वज़न बढ़ा रहा है, बॉडी में सूजन दे रहा है, जो आप खुद से महसूस कर सकते हैं, खुद से 1 हफ़्ता दूध छोड़कर 1 हफ़्ता दूध लेकर इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन तो नहीं दे रहा है, फिर उस हिसाब से दूध का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अब आता है अपने खाने में कुछ चीज़ों को शामिल करना है। क्या चीज़ें शामिल करें? मेथी दाना, अलसी के बीज, लौकी, करेला, त्रिफला, हल्दी। अलसी के बीज आपको चक्रकोश.com पर मिल जाएंगे, आप जाकर ले लीजिए। मुश्किल से 120-150 रुपये का इसका 100 ग्राम का पैकेट आपको मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी के आप वहाँ से ले सकते हैं। मेथी दाना आपकी रसोई में मिल जाएगा, लौकी सब्ज़ी वाले से, करेला भी सब्ज़ी वाले से, त्रिफला पाउडर भी आपको चक्रकोश.com पर मिल जाएगा। प्योर हल्दी वो भी आपको चक्रकोश.com पर मिल जाएगी। अब बात आती है आपकी कि आगे क्या करना चाहिए। अब हमें अगर हमने इतनी सारी चीज़ें फॉलो करनी हैं तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बस फॉलो करते चलना है। रात का खाना 7 बजे से पहले खाएं। एक ख़ास PCOS ड्रिंक बताती हूँ जिसे आप सुबह खाली पेट लें। ये ड्रिंक बनाकर रोज़ाना ले सकते हैं। 1 गिलास गुनगुना पानी, उसके साथ 1 चम्मच मेथी दाना, प्लस उसके साथ आधा चम्मच हल्दी, प्लस आधा चम्मच नींबू का रस। इसको बना करके रोज़ सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें। बड़ा ग्लास भर कर लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटा ग्लास भी चल जाएगा। और साथ में सिसफा 3 ग्राम लेना शुरू करो। ये ड्रिंक इसी के अंदर आप 3 ग्राम सिसफा ऐड कर दें। ये ज़बरदस्त ड्रिंक है। सिसफा एक सप्लीमेंट है PCOS के लिए, इसको इस्तेमाल करें, आपको मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे। 3 महीने आप इस ड्रिंक को लेंगे और रिपोर्ट करा कर देखिए, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम उपाय नंबर 3 और उपाय नंबर 4 के बारे में जानेंगे, जो आयुर्वेदिक हर्ब्स के बेसिस पर है। आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनसे आपकी बॉडी का डिटॉक्स होगा। तो हर्बल रेमेडीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं और पीरियड्स को नियमित करने में भी ये बहुत मदद करेगी। सबसे पहले आती है शतावरी, हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत मदद करती है। ये चक्रकोश.com पर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है कांचनार गूगल की टैबलेट। ये ओवरी की सूजन को कम करती है, बट ये गर्म होती है, किसी किसी को सूट नहीं करती। लास्ट है बिकॉज का सप्लीमेंट सिस्टसफा, पूरी तरह नेचुरल, सेफ है। होप दिस विल बी हेल्पफुल।